हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्लासिफाई देम एज ओपन और क्लोज्ड। तो हमें इनको ओपन या क्लोज्ड ऐसे क्लासिफाई करना है। तो इनमें से कौन से कर्व्स ओपन है? ये कर्व ओपन है और ये भी ओपन है। ठीक है, तो इनको हम ओपन कर्व्स लिख देंगे। ये ओपन है और ये भी ओपन है। ठीक है, और ये दोनों पूरी तरह से क्लोज्ड कर्व हैं। इनके अंदर कुछ है अगर तो वो बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्लोज्ड कर्व्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ टू ओपन कर्व्स एंड टू क्लोज्ड कर्व्स। तो मुझे लगता है आप सभी ने बना लिए होंगे। कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई भी ओपन कोई भी क्लोज कर्व्स। यहीं पर ही मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये दो ओपन है और ये दो क्लोज्ड है। तो आप कोई और एग्जांपल्स बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको एक पॉलीगन दिया था ABCDEF, इसको बनाना था और सभी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स मेंशन करनी थी। तो मैंने यहां पर ये 6 साइड्स का पॉलीगन बना दिया है। ठीक है, ABCDE और F ये सभी उसके वर्टिसेस मेंशन कर दिए हैं। इनकी साइड्स कौन सी हो गई? AB, BC, CD, DE, EF और FA, ये सारी साइड्स हो गई। इसकी 6 साइड्स हो गई। एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो गई? AB और BC, ये एक पेयर हो गया। सेकेंड पेयर हुआ BC और CD का, फिर CD और DE, फिर DE और EF, और फिर EF और FA, ये 6 पेयर हो गया। 5 पेयर हो गया। और लास्ट में एक और पेयर बन जाएगा, इसका मैं लिखा नहीं है मैंने, BA और AF का। ठीक है, ये 6th पेयर बनेगा, BA और AF, ये भी हो जाएगा। वर्टिसेस सारे लिख दिए, ABCDEF जितने भी कॉर्नर्स हैं। और डायगोनल्स कौन सी हो जाएंगी? A B से कनेक्टेड है, ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। और F से भी कनेक्टेड है, बचे कौन से? AC, AD और AE, ये 3 लिख दिए यहाँ पे। ऐसे ही B को देखते हैं, B के साथ में BD, BE और BF, ये भी लिख दिए हैं। फिर C को देखते हैं, CA पहले से हो चुका है AC के नाम से, और CF और CE ये लिख दिए अलग से। उसके बाद बचा D, तो D B के साथ में हो चुका है BD नाम से, और A के साथ में हो चुका है AD नाम से। बचा DF। ठीक है, और E को देखेंगे तो E A के साथ में भी हो चुका है, E B के साथ में भी हो चुका है और C के साथ में भी हो चुका है। ठीक है, ये तीनों डायगोनल्स बन चुकी हैं। तो ये हमारे डायगोनल्स हो गई। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं? वो एक ऐसी चीज होती है जो कॉर्नर्स पे बनती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये 2 पेन्स हैं और मैं इनको सपोज करिए ये पेन नहीं रेज है। ठीक है, ये रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं ये पेन्स यहां पे रख देता हूं। अब जब भी 2 रेस के बीच में कुछ गैप बनता है, जैसे ये कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 रेज हैं और यहां पर कॉर्नर बना रही है इस जगह पर, तो इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई 2 रेज होती हैं और वो कहीं भी कोई कॉर्नर बनाती तो उसको हम एंगल कहते हैं। ये एंगल कैसे भी बन सकता है, किधर को भी बन सकता है, बस 2 रेज होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी 2 रेज होंगी, आप एक कॉर्नर बना सकते हैं और उसको हम एंगल कहेंगे। तो ये बीच का जो पोर्शन होता है इसको हम एंगल कहते हैं। 2 रेज के बीच का जो पोर्शन होता है, कहीं भी कॉर्नर होते हैं ये वहां बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, स्टेयर्स ऐसे ऊपर को जाती हैं, ये आपका लैंड होता है और यहां से स्टेयर्स ऊपर को जाती हैं, तो उनके बीच में कोई एंगल बनता है। कोई बॉक्स लेते हैं, उसकी लिड ओपन करते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स बंद है और उसको आपने ओपन करा तो ये एंगल बन गया। तो इस तरीके से आप एंगल्स कहीं भी देख सकते हैं। आपके फोन की स्क्रीन होती है, फोन की स्क्रीन कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, आपकी फोन की स्क्रीन इस तरीके से बनी होती है। तो ये 2 रेज हैं या 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनके बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो जहां भी कॉर्नर्स बन रहा है, कैसा भी कॉर्नर बन रहा है, उसको हम एंगल्स कहते हैं। तो अब मैं एंगल की एक फिगर बनाता हूं। एक रे ऐसे बनाता हूं और एक और रे बना देता हूं। ठीक है, और रे के लिए क्या करते हैं, हम उनकी तरफ एरोज बनाते हैं। एक साइड पे एरो होते हैं और यहां पर कॉमन इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बन गया, इस चीज को हम इससे यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक कर्व बना देते हैं या आर्क बना देते हैं। ठीक है, इसे कर्व कहते हैं या आर्क कहते हैं। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एंगल में ये जो रेज होती है, इनको हम या तो आर्म्स कहते हैं या फिर साइड्स कहते हैं। ठीक है, आर्म्स कहते हैं या फिर कहते हैं साइड्स। और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में जो ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स।
तो ये हमारा एंगल का जो है वो हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो दोनों रेज हैं इनको हमने आर्म्स कह दिया या साइड्स कह दिया, और ये जो कॉर्नर बन गया इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एंगल एक्चुअल में क्या है, वो दो रेज का एक जॉइंट है, जहां से भी दो रेज किसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, हम वहां पर एक एंगल को बनता हुआ देख सकते हैं। सो एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या हो गया, वो दो रेज से बना है जो एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। ये भी बता दिया है कि दो रेज जो एंगल को फॉर्म करती हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं या साइड्स कहते हैं, और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम वर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये वर्टेक्स हो गया। अब देखते हैं एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अब मैंने एक एंगल बना दिया है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने होंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं O। ठीक है, ये यहाँ पे वर्टेक्स O मान लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं मैं P, और इस पर एक पॉइंट मान लेता हूं Q। ठीक है, तो ये हमारी रेज हो गई, OP रे हो गई और OQ रे हो गई। इस एंगल को नेम करना है, एंगल O पर है, तो मैं या तो इसको डायरेक्टली एंगल O बोल सकता हूं। ये एंगल का साइन है। ठीक है, एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से एक छोटा सा एंगल बना देते हैं, और पर ये जो एंगल O को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से एंगल O लिख के, ये सही तरीका नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। तो अगर मुझे इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं एंगल POQ। ठीक है, ये एंगल O को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो O मैंने बीच में ले लिया है, और दोनों तरफ जो P और Q हैं वो इसके आर्म्स पर पड़ने वाले कोई पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां पर कोई और पॉइंट होता तो मैं उसको भी ले सकता था। P की जगह पर अगर यहाँ पे R होता तो ये एंगल ROQ भी मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, या फिर इसको मैं एंगल QOR या QOP ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बीच में आपको O लिखना है, उसके साइड्स में आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं जो उसके रेज के आर्म्स पे पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेमिंग कर देते हैं एंगल की। अब मैंने एक और फिगर बनाई है, चलिए इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। ये O ले लिया, यहां पर A, यहां पर एक पॉइंट ले लिया B, और यहां पर पॉइंट ले लिया C। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम एंगल O इसको लिख सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है। अब जैसे मैं यहां पर एंगल O की बात करता हूं, तो कौन से एंगल O की बात हो रही है, क्या इस एंगल की बात हो रही है, क्या इस एंगल की बात हो रही है, या फिर इस बड़े पूरे एंगल की बात हो रही है। तो कौन से एंगल O की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये वाला तरीका यूज करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करता हूं, ये वाले एंगल की बात करता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल AOB या फिर एंगल BOA, कुछ भी ले सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा एंगल BOC या फिर एंगल COB, और ये बड़े वाले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल AOC या फिर एंगल COA। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ये हमारा सही तरीका है। अब एंगल का एक इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, जैसे हमने कर्व्स में देखा था कि उनका इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, तो एंगल्स का भी होता है, वो भी हम देखते हैं। मैंने एक और एंगल बनाया है, इसको मैं ले लेता हूं A, यहां पर ले लेता हूं B, और यहां पर ले लेता हूं C। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टेक्स O होगा, कुछ भी लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। ये ABC ले रहा हूं मैं, PQR ले सकता हूं, XYZ ले सकता हूं, RST या कुछ भी हम ले सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर देखते हैं एंगल के। क्या होता है, अगर मैं इस पोर्शन को शेड कर दूं, ठीक है, ये अंदर वाले पोर्शन को, और क्या करता हूं, अगर मैं इन रेज को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये आगे तक चलती चली जाएंगी इन्फिनिटी तक। ये रेज है ना, इन्फिनिटी तक जाएंगी ही, और ये भी रे है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये अंदर का जो पोर्शन हो गया, जितना भी इन रेज के बीच का जो पोर्शन हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, ये सारा पोर्शन हमारा हो गया इंटीरियर ऑफ एंगल। और ये जो बाहर का पोर्शन है, जहां पर मैंने शेड नहीं करा, ये सभी बाहर का पोर्शन हो गया एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर अंदर X, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं Y, और एक पॉइंट Z ले लेता हूं मैं इस पर, यहां पर लाइन पर। ठीक है, तो अगर मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है ये किस रीजन में है, एंगल के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या कहां पे है, तो मैं कहूंगा कि एंगल X जो है वो इंटीरियर में है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, तो ये इसके इंटीरियर में है।
y कहां पे है, y एक्सटीरियर में है, इट इज इन दी एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब इनसाइड। ठीक है, इन से इनसाइड होता है, इनसे इंटीरियर होता है। अगर मैं z की बात करूं तो z कहां है, इस लाइन पर है, यानी कि वो एंगल के ऊपर है, तो z इज ऑन एंगल ABC। ठीक है, ऑन द एंगल ABC। तो जब हम z की बात करेंगे या किसी ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो लाइंस पर होगा या रेस पर होगा, तो उनको हम कहेंगे कि इट इज लाइंग ऑन द एंगल। ठीक है, यहां पर एंगल क्या, ABC, तो z इज लाइंग ऑन द एंगल ABC। ये हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल की भी बात कर ली। ये 3 पार्ट्स हो गए, जैसे कर्व्स में 3 पार्ट्स होते हैं उसी तरीके से। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल दी एंगल्स। तो मैंने ये फिगर बनाई है, इसमें आपको सभी एंगल्स के नाम लिखने हैं। जो भी एंगल्स आप देख रहे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। मैंने यहां पर उनको रिप्रेजेंट कर दिया है, ये साइन बनाकर आपको इनके नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने ये फिगर बनाई हुई है, आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल POQ। आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो POQ के इंटीरियर में है। इंटीरियर आपको मैंने बता दिया क्या होता है, रेस के बीच का पोर्शन होता है। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल POQ के एक्सटीरियर में क्या है, और एक्सटीरियर मैंने बता दिया है कि जो भी पॉइंट्स उसके बाहर पड़ते हैं उनको हम एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। और ऑन द एंगल ROQ, तो ROQ के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं वो भी आपको मार्क करने हैं। आपको सभी पॉइंट्स मार्क करने हैं जो ROQ पर आपको दिख रहे हैं। यहां पर हमने एंगल्स पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्राइंगल्स। मैंने आपको बताया था कि हमें किसी पॉलीगन को बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए होती हैं वो 3 चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बनता नहीं है, और 3 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनता है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बन रहा है, जो कि 3 साइड का पॉलीगन है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है ट्राइंगल, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ऐसे 3 साइड्स के पॉलीगन को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो अभी क्या करता हूं, मैं 3 रेस से एक पॉलीगन बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक ये है, सेकेंड रे हमारी ऐसे जा रही है, और थर्ड रे हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये 3 रेस जा रही हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं। तो ऐसे रेस के इंटरसेक्ट करने पे, 3 रेस के इंटरसेक्ट करने पे जो हमें फिगर मिल रही है वो एक ट्राइंगल है। इसके वर्टिसेस जो हैं या वर्टेक्स हैं, इनका हम नेमिंग कर देते हैं। ये A हो गया, ये B और ये C। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को नेम कर देते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप पूरा ट्राइंगल वर्ड नहीं लिखेंगे। ट्राइंगल ABC को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्राइंगल बना देंगे, और ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC। इसी तरीके से हम किसी ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, ABC। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, BAC, CBA, CAB। मैंने बताया था आपको कि पॉलीगन हम उसकी नेमिंग के लिए हम बस एक लेटर पकड़ते हैं और एक तरफ से सीधे चलते चले जाते हैं। उसी तरीके से नेम करते हैं हम ट्राइंगल को भी, बस इतना ही है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन हो गया। अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। अब इस ट्राइंगल में कुछ साइड्स हैं, कुछ एंगल्स भी हैं और कुछ वर्टिसेस भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और वो साइड्स कौन सी हो गई, AB या फिर BA, देन सेकंड BC और फिर CA। ठीक है, AB, BC और CA, ये इसकी 3 साइड्स हो गई। 3 एंगल्स भी है इसमें, एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहले वाले का नाम लिखते हैं एंगल BAC या फिर CAB। ठीक है, दूसरे वाले एंगल का नाम है ABC या फिर CBA, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिखता हूं मैं। और थर्ड एंगल हो गया एंगल BCA। ठीक है, तो ये इसके 3 एंगल्स हो गए। वर्टिसेस कौन से हो गए, 3 वर्टिसेस हैं, जो कि हैं A, B और C। तो हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस भी होते हैं। अब बात आती है ट्राइंगल की शेप की। तो ट्राइंगल किसी भी शेप का हो सकता है। मैं आपको कुछ ट्राइंगल्स बना के दिखाता हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे ट्राइंगल्स एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसे ही होता है, अलग अलग शेप्स भी होती हैं। तो ये कुछ शेप्स है ट्राइंगल्स की, अलग अलग ट्राइंगल्स मैंने बना दिए, और यही शेप्स नहीं होते हैं, आप किसी भी तरीके का ट्राइंगल बना सकते हैं। कोई भी 3 साइड का पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, या इस क्लास में आप ट्राइंगल्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप जितना आगे जाएंगे हायर क्लासेस में आपको उतना ही ज्यादा ट्राइंगल्स को पढ़ने को मिलेगा। तो ये ट्राइंगल जो चैप्टर है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा।
एंगल्स एंड कर्व्स की तरह इसमें भी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होते हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट्स मार्क करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं इसके अंदर x, एक बाहर लेता हूं y और एक पॉइंट यहां पर लेता हूं z, ठीक है। तो कर्व्स एंड एंगल्स की तरह इसको भी हम ये कह देंगे कि x कहां पर है, x हमारा पॉइंट है इंटीरियर में, y पॉइंट है एक्सटीरियर में और z हमारा पॉइंट कहां है, ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। तो z हमारा पॉइंट कहां पर है, ट्रायंगल के ऊपर है, तो उसको हम ऑन द ट्रायंगल कह देंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल में भी इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द ट्रायंगल ये चीजें होती हैं। यहां पर ट्रायंगल है इसलिए हम ऑन द ट्रायंगल कह रहे हैं, ना कि ऑन द एंगल, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ये फिगर बना दी है मैंने। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स हैं, आपको उनका नाम बताना है, वो कौन से ट्रायंगल्स हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। यहां पर टोटल 7 एंगल्स बने हैं, वो 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं आपको। फिर 6 लाइन सेगमेंट्स हैं इस फिगर में, वो 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। और लास्ट है विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल ए एस कॉमन। तो 2 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनमें एंगल ए कॉमन है, तो वो 2 ट्रायंगल्स बताने हैं जिनमें एंगल ए कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आखिरी 2 टॉपिक्स करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।